बात करें उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां हिंसा मामले में प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। मौलाना तौकीर रजा समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक बरेली में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 24 नामजद और 2000 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। मौलाना तौकीर रजा समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पुलिस 39 उपद्रवियों से पूछताछ कर रही है। प्रेमनगर, कोतवाली, किला कैंट और बारादरी थानों में अलग अलग मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि तौकीर रजा ने बिना अनुमति के कार्यक्रम किया था और हिंसा भड़काने के आरोप है। हिंसा वाली जगह से अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। डीएम और एसएसपी ने मामले को लेकर बैठक कर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। जम्मू कश्मीर के कोटली में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें कई लोग घायल हुए। मामला 6 साल की बच्ची के हत्या के विरोध में हो रहे प्रदर्शन का है। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कोटली में 6 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तानी पुलिस ने गोलीबारी की, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इस हिंसा को मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया जा रहा है। स्थानीय लोग इस कार्रवाई के खिलाफ गुस्से में हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मामले को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। राजस्थान के बाड़मेर में सियासत गरमाई हुई है। अश्लील सीडी कांड को लेकर विरोध और पोस्टर वॉर ने माहौल तनावपूर्ण बना दिया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक मेवाराम जैन की पार्टी में वापसी के बाद नारी सम्मान के मुद्दे पर विवाद तेज हो गया। पोस्टरों के जरिए जनता ने सवाल उठाए कि क्या ऐसे नेताओं की पार्टी में जगह होनी चाहिए जिन पर महिलाओं के खिलाफ आरोप लगे हों। कांग्रेस आलाकमान इसे संगठन की मजबूती बता रहा है, जबकि बीजेपी और स्थानीय लोग नैतिकता पर सवाल उठा रहे हैं। मेवाराम जैन का कहना है कि कोर्ट ने उन्हें बरी किया है और विरोध राजनीति से प्रेरित है। इस बीच पुलिस ने पोस्टर विवाद में जांच शुरू कर दी है। बाड़मेर की सियासत फिलहाल सवालों के घेरे में है, जबकि बीजेपी और स्थानीय लोग नैतिकता पर सवाल उठा रहे हैं। यूपी के ललितपुर में एक प्रेमी को मोहल्ले वालों ने तालिबानी सजा दी और रस्सी से बांधकर जमकर पीटा। जानकारी के मुताबिक ललितपुर के तालबेहट कोतवाली क्षेत्र में एक शादीशुदा प्रेमी पुष्पेंद्र को मोहल्ले वालों ने पकड़कर बिजली के खंभे से रस्सी से बांध दिया और जमकर पिटाई की। प्रेमी अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने आया था, जो उसी मोहल्ले की रहने वाली है। घटना के दौरान प्रेमी की पत्नी भी मौके पर आई और उसने अपने पति की प्रेमिका की भी पिटाई कराई। लगभग 1 महीना पुराना ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बीच सड़क पर दबंगों का आतंक देखने को मिला, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। तस्वीरें छतरपुर की है, जहां पर बीच सड़क एक युवक को कुछ दबंग मिलकर बेल्टों से पीट रहे हैं। युवक खुद को बचाने की कोशिश करता है, रहम की भीख मांगता है, पर इन दबंगों का जुल्म जारी रहता है। ये उसे बेल्ट से पीटते रहते हैं। इतना ही नहीं, ये युवक बाइक पर हंगामा मचाते हुए भी दूसरे वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो के ऊपर लिखा हुआ है, खिलाफ जाओगे तो मारे जाओगे। फिलहाल छतरपुर पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। झांसी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां एक पत्नी पर पति को गुलाबी गैंग से पिटवाने का आरोप लगा है। मामला झांसी के पंचवटी कॉलोनी में 18 सितंबर की रात का बताया जा रहा है, जब रात के वक्त दरवाजे पर गुलाबी गैंग की महिलाओं की दस्तक होती है। घर में घुसकर महिलाएं शख्स की पिटाई करती हैं। ये सब उसकी पत्नी देखती रही। बताया जा रहा है कि इस महिला ने घटना का वीडियो भी बनाया। सूचना पर पुलिस पहुंची तो सभी को थाने ले गई। पति का 151 में चालान किया गया है। बाद में सीसीटीवी फुटेज से सच सामने आया। इसके बाद पुलिस ने पत्नी, उसके प्रेमी प्रदीप ठाकुर, शबा खान समेत 6 अज्ञात महिलाओं और 2 पुरुषों पर केस दर्ज किया है। बिहार के मोतिहारी के एक निजी हॉस्पिटल में परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। आईसीयू में तोड़फोड़ भी की। दरअसल छतौनी थाना इलाके के रहमानिया मेडिकल सेंटर में मरीज की किडनी ऑपरेशन के बाद मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर अस्पताल में हंगामा मचाया। मरीज के परिजनों ने अस्पताल में आईसीयू में तोड़फोड़ कर डाली। परिजनों के हंगामे की ये पूरी तस्वीर अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं इस घटना के बाद शनिवार को बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध में मशाल जुलूस निकाला और मेडिकल सेंटर पर कार्रवाई की प्रशासन से मांग की। बिहार के कटिहार में बॉक्सिंग खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। वारदात उस वक्त हुई जब बॉक्सिंग खिलाड़ी दलन नहर के पास शनिवार दोपहर को बैठा हुआ था।
तभी अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मृतक की पहचान मैथिली टोला निवासी अमरीश चौधरी के रूप में हुई है। हत्या की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ परिजनों ने पुलिस से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। दिन दहाड़े हुई इस हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। दिल्ली से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी और बेटे को ही गोली मार दी। मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना दयालपुर मूंगा नगर का है। यहां अब्दुल नाम के शख्स ने पत्नी रिजवाना और 17 साल के बेटे अरबाज को गोली मार दी। घायल मां बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। आरोपी ने वारदात को क्यों अंजाम दिया, फिलहाल ये अभी जांच का विषय बना हुआ है। वारदात के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस आरोपी की जांच में सरगर्मी से जुटी हुई है। बिहार के दरभंगा में बीपीएससी छात्रा का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका के परिजनों ने पति और ससुराल पक्ष पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल घर के पीछे खेत में छात्रा पुष्पा कुमारी का शव मिला। पुष्पा गरोनी परसरमा प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका थी। पिता का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। पहले उन्हें फोन पर ससुराल वालों ने बताया कि उनकी बेटी घर से भाग गई है। फिर घर के पीछे खेत में उसका शव बरामद हुआ। पिता का आरोप है कि पुष्पा के पति, ससुर, सास और ननद ने मिलकर उसकी हत्या की और खुदकुशी दिखाने की कोशिश की। पिता ने दहेज प्रताड़ना का भी आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के सुरक्षा कर्मी के सिर में गोली लगने से उसकी मौत का मामला सामने आया। दरअसल सुरक्षाकर्मी करतार पिछले 10 सालों से केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की सुरक्षा में तैनात था। पुलिस प्रवक्ता यशपाल के मुताबिक सुरक्षाकर्मी करतार बीती रात घर पर सर्विस रिवॉल्वर साफ कर रहे थे, तभी अचानक से गोली चल गई और उनके माथे में जा लगी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस वेलफेयर की तरफ से आर्थिक मदद का भरोसा भी दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से प्रेम प्रसंग के चलते युवक को पेट्रोल डालकर आग लगाने का मामला सामने आया। मुरादाबाद के सेक्टर 13 का है, जहां ऋतिक नाम के एक युवक को आरोपी मुकेश और उसके साथियों ने घेर लिया, फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पीड़ित की बहन के मुताबिक उसके भाई को आग लगाने की वजह प्रेम प्रसंग है। इसी वजह से साजिशन उसके भाई को जलाने की कोशिश की गई। पीड़ित ऋतिक के परिजनों ने मजोला थाना पुलिस को 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दी है। फिलहाल पुलिस प्रेम प्रसंग के एंगल को लेकर जांच कर रही है। दोनों ने आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। हम लोग इसमें अभी इसका इलाज चल रहा है। हम लोग पूरी तरह से वेरीफाई कर रहे हैं। जो सत्य होगा उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में ड्रोन चोर गैंग का खौफ कम होने का नाम नहीं ले रहा और जो ये ताजा मामला सामने आया है यूपी के मऊ से। मऊ के आसमान में उड़ते दिखे संदिग्ध ड्रोन कैमरे की वजह से इलाके में दहशत का माहौल है। जिले के ग्रामीण और शहरी इलाकों में पिछले कई दिन से ग्रामीणों ने संदिग्ध ड्रोन देखे जाने की बात कही है। फिलहाल जिला प्रशासन मामले की जांच को लेकर अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए 6 से ज्यादा ड्रोन को कब्जे में भी लिया है। दूसरी तरफ मऊ एसपी इलामारन ने मामले पर उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के नाम पर लूटने वाले शातिर साइबर ठग को अरेस्ट किया है। मामला उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का है, जहां साइबर क्राइम थाना कमिश्नरेट की कार्रवाई में आईपीओ और क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के नाम पर हाई रिटर्न का झांसा देकर ठगी करने वाले शातिर साइबर अपराधी धर्मेंद्र उर्फ डिक्की को टीम ने अरेस्ट किया। आरोपी टेलीग्राम, व्हाट्सएप लिंक और फर्जी पेमेंट गेटवे से करोड़ों की चपत लगा चुका है। शख्स पर करीब 2 करोड़ की ठगी का आरोप है। इस गिरोह का नेटवर्क दुबई, हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड तक फैला बताया जा रहा है। गुरुग्राम में डिवाइडर से टकराने के बाद थार पलटी। मौके पर ही 5 लोगों की मौत, 100 मीटर दूर तक बिखरे पड़े थे शव। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक थार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। दिल्ली की तरफ से आ रही बेकाबू थार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। थार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि डिवाइडर से टकराने के बाद कई बार पलटी खाई और फिर दूर जाकर पलट गई। हादसा इतना भयावह था कि देखने वालों की रूह कांप गई। इस हादसे में 5 की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें 2 युवक और 3 युवतियां शामिल है। एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने अस्पताल में भर्ती कराया है।
एक्सीडेंट से पहले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इस वीडियो में थार ग्रीन बेल्ट से होते हुए हाईवे पर तेज रफ्तार से जाती दिख रही है, लेकिन तभी आगे जाकर डिवाइडर से टकरा गई और फिर कई बार पलटी खाकर पलट गई। मौके पर मौजूद लोगों का दावा है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त थार की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक रही होगी। हादसा इतना भीषण था कि थार की पूरी छत खत्म हो गई, गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, थार पूरी तरह से कबाड़ में तब्दील हो गई। अब तक की जाँच में ये सामने आया है कि जिस थार से यह हादसा हुआ वो कार अलीगढ़ की है, लेकिन उससे ज्यादा अहम यह है कि ये थार 6 दोस्तों में से किसी की भी नहीं थी। हमीरपुर में दर्दनाक हादसा हुआ। यहां एक्सप्रेसवे पर कार पलटने से मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई। यहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार असंतुलित होकर पलटी और नीचे दब गई। इस हादसे में मां और बेटे मौके पर ही अपनी जान गंवा बैठे। इसके साथ ही हमीरपुर से एक और सड़क हादसे की तस्वीर सामने आई है, जहां राट हमीरपुर रोड पर रोडवेज बस और ट्रक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई, वहीं 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चित्रकूट में तेज रफ्तार बोलेरो और बाइक की टक्कर, हादसे में बाइक सवार जीजा साले की मौत। अमरपुर गांव के पास झांसी मिर्जापुर हाईवे पर तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक 10 मीटर दूर जा गिरी। इस सड़क हादसे में जीजा और साले लहूलुहान हो गए। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद बोलेरो चालक गाड़ी समेत फरार हो गया। मौत के पीछे की बड़ी वजह दोनों का हेलमेट न पहनना होना बताया जा रहा है, जिससे दोनों के सिर, चेहरे और सीने में गंभीर चोटें आई हैं और काफी खून बह गया। हरियाणा के नूह में तालाब में डूबने से 4 लोगों की मौत। तालाब की गहराई का अंदाजा नहीं लगने से यह हादसा हुआ। डूंगाजी गांव के खेत में 2 भालुओं के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ। इस दौरान भालू कुएं में गिर गए और मदद के लिए चिल्लाते रहे। ग्रामीणों ने जब देखा तो वन विभाग को सूचना दी गई, लेकिन विभाग की टीम काफी देर से पहुंची। टीम ने बिना किसी ट्रैंकुलाइजर का इस्तेमाल किए भालू का रेस्क्यू करने की कोशिश की। जैसे ही भालू बाहर निकले वो किसी भी समय हमला कर सकते थे। इसी डर से वनकर्मी खुद भी भागते नजर आए। राहत की बात यह रही कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। अगली खबर है अमेठी से, जहां रीलबाज जान हथेली पर रखकर रील बना रहे हैं। रोड पर बाइक और कुएं में उतरकर दिखा रहे हैं खतरनाक स्टंट। चंद लाइक और व्यूज के चक्कर में इसे अपनी जान की परवाह नहीं है। अपनी बाइक से स्टंट कर वीडियो सोशल मीडिया पर डाले जा रहा है। इस रीलबाज की सिर्फ यही एक वीडियो नहीं है, कुएं में उतरकर पुशअप वाला ये स्टंट भी देखिए। ये दोनों वीडियो अमेठी के मुंशीगंज कोतवाली के शाहगढ़ का बताया जा रहा है। फुटेज पुलिस तक पहुंची तो वो भी जांच में जुट गई, क्योंकि इस तरह की रील से दूसरों लोगों पर भी असर पड़ता है। बलरामपुर में गुस्साए ग्रामीणों का लाइनमैन पर गुस्सा फूटा। बिजली कटौती को लेकर लाइनमैन को पेड़ से बांध दिया। यह ग्रामीणों का गुस्सा इस कदर भड़का कि उन्होंने लाइनमैन को ही पेड़ से बांध दिया। सोशल मीडिया पर 43 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ग्रामीण रस्सी से बंधे लाइनमैन और उसके सहयोगी से कहते सुने जा रहे हैं कि नवरात्रि पर भी बिजली संकट से लोग परेशान हैं, जबकि सरकार दावा करती है कि 24 घंटे बिजली आपूर्ति हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि रोजाना रात करीब 9 बजे बिजली कट जाती है। इसके बाद बार बार ट्रिपिंग के चलते पूरे इलाके में अंधेरा रहता है। और अब खबर राजस्थान के राजसमंद से, जहां कुएं में गिरा भालू सीढ़ी चढ़कर बाहर निकल गया। डूंगाजी गांव के खेत में 2 भालुओं के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ। इस दौरान भालू कुएं में गिर गए और मदद के लिए चिल्लाते रहे। ग्रामीणों ने जब देखा तो वन विभाग को सूचना दी गई, लेकिन विभाग की टीम काफी देर से पहुंची। टीम ने बिना किसी ट्रैंकुलाइजर का इस्तेमाल किए भालू का रेस्क्यू करने की कोशिश की। जैसे ही भालू बाहर निकले वो किसी भी समय हमला कर सकते थे। इसी डर से वनकर्मी खुद भी भागते नजर आए। राहत की बात यह रही कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में खेत से अजगर मिला, लोगों में दहशत का माहौल है। हापुड़ के उदयरामपुर नागला में धान के खेत में किसानों ने सरसराहट की अजीब सी आवाज सुनी। किसानों ने पास जाकर देखा तो हड़कंप मच गया, क्योंकि धान के खेत में अजगर पड़ा था। अजगर देख किसान के होश उड़ गए। खबर फैलते ही ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। वन विभाग की टीम को भी जानकारी दी गई।
मौके पर पहुंचते ही टीम ने अजगर का रेस्क्यू करना शुरू किया। इस दौरान कई लोग डरे सहमे नजर आ रहे थे।